ओम साई राम जी, प्रणाम है आप सबको। आप सबके हृदय में बसे हुए साईं को मेरा नमन है, अभिवादन है, आलिंगन है। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज का जो हमारा एपिसोड है उसमें हमने आज बात करनी है कि अगर हम अपने पेरेंट्स के साथ अच्छा व्यवहार और अच्छा संतुलन बनाए रखते हैं तो उससे हमें क्या फ़ायदा होता है। इसको पूरा जानने के लिए रील के अंत तक बने रहें ताकि हम इन सब अच्छी अच्छी बातों को सीख कर अपने जीवन में लागू करें और अपने जीवन को सफल और सुरक्षित बनाएं। कहते एक दरबार में एक व्यक्ति अपनी गाय लेकर आता है और उसके साथ उसका बछड़ा होता है। दोनों गायें एक जैसी थी, दोनों गायों को लेकर आता है और बादशाह से पूछता है कि क्या आपसे एक प्रश्न पूछूं तो आप मेरी इस बात का जवाब देंगे। उन्होंने कहा हाँ हाँ कोई बात नहीं, आप पूछो। मतलब बादशाह था ना वो तो कहता था बस मेरे जैसा कोई नहीं है। ये एक अहंकार है कि मेरे जैसा कोई नहीं है। तो उससे कहा गया कि इन दोनों में से बताओ कि माँ कौन है और बेटी कौन है। अब वो परेशान हो गया, कहने लगा कि इन दोनों में से कैसे बताऊं कि माँ कौन है बेटी कौन है। और सबसे बड़े और समझदार अपने मुलाजिम को बुलाता है और कहता है कि तुम बताओ इसमें से माँ कौन है और बेटी कौन है। वो भी परेशान हो जाता, वो भी नहीं बता पाता। ऐसे करके उसने अपने दरबार के बहुत बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी लोगों को बुलाया और पूछा कि इसमें से कौन माँ है और कौन बेटी। सब लोग थक हार कर बैठ गए। रात को सब अपने अपनी जगह पहुंच गए। एक बहुत जो ज्ञानी था उस दरबार का, वो जाकर घर पे सर पकड़ कर बैठ जाता और पत्नी पूछती क्या हुआ, ऐसा क्यों कर रहे हो, क्या परेशानी आ गई है। कहता मैं दरबार का सबसे ज्ञानी व्यक्ति होने के बावजूद में एक मसला हल नहीं कर पाया, हालांकि वो बहुत आसान था। पत्नी ने पूछा बताओ तो क्या है। उसने कहा कि एक दो गाय आई थी, एक जैसी थी, उसमें से बताना था बेटी कौन सी है और माँ कौन सी है। उसने कहा कोई बात नहीं, ये कोई बड़ी बात थोड़ी है, कल मुझे साथ ले चलना दरबार में, मैं बता दूंगी। पति ने कहा तुम कैसे बता दोगी, जब मैं इतना ज्ञानी ध्यानी हूँ, मुझसे नहीं बताया गया और तुम कैसे बताओगी। उसने कहा आप चिंता ना करो, सुबह मुझे दरबार में ले चलना। उसका पति दरबार में उसे लेकर जाता और राजा से कहता है कि आज मेरी इस बात का जवाब जो ये दोनों गाय में से बेटी और माँ कौन है मेरी पत्नी बताएगी। राजा ने कहा तुम्हारी पत्नी बताएगी, घर की चूल्हा चौंकने वाली औरत बताएगी। तुम इतने ज्ञानी, मैं इतना ज्ञानी, पूरी संस्था के लोग इतने ज्ञानी, ये कुछ नहीं बता पाए, तुम्हारी साधारण सी पत्नी जो गृहस्थी है वो क्या बता पाएगी। उसने कहा मेरी पत्नी ने कहा है कि मैं बता सकती हूँ, तो एक बार पूछने में क्या जाता है। राजा ने कहा ठीक है। वो 2 टोकरे घास के भर कर लाती है, एक जैसा घास दोनों में डाल देती है और जब दोनों घास खाने लगती हैं तो गाय ने तुरंत, उसकी पत्नी ने तुरंत कह दिया कि ये बेटी है और ये माँ है। सब हैरान हो गए कि इतनी सी बात से इसे कैसे पता चल गया कि ये माँ है ये बेटी है। राजा ने कहा मुझे इसका कारण बताओ कि तुम्हें कैसे पता चला। उसने कहा बहुत सीधा सा कारण है कि जो बेटी थी उसने फटाफट से अपना घास खा लिया और वो माँ के मुंह में, माँ के टोकरे में मुंह मारने लगी, तो माँ ने अपना खाना धीरे धीरे कर दिया। उसने अपनी स्पीड कम कर दी कि मेरी बच्ची खा ले। इससे साफ जाहिर हो रहा था कि वो माँ है और वो बेटी है। क्योंकि माँ बाप ऐसे ही हैं, वो अपने ऊपर कष्ट लाकर अपने बच्चों को सुख वाला जीवन देना चाहते हैं, चाहे वो जानवर है, चाहे वो पक्षी है, चाहे वो जीव है, चाहे वो प्राणी है। कैसा भी हो, वो अपने परिवार को, अपने बच्चों को जो पेट से जने हुए होते हैं, उनके लिए वो सर्वस्व दुख जो है अपने ऊपर ले लेती है। वो सिर्फ एक माँ ही हो सकती है। पर माँ के लिए किसी के पास भी कोई समय नहीं होता कि वो उसको देख पाए।
और वो हमारे लिए वो काम कर देते हैं जो हमने कभी नहीं सोचा हो। हम भी माँ बाप हैं, हम भी अपने बच्चों के लिए करते हैं, अपने लिए नहीं सोचते, लेकिन जब बच्चों की बारी आती है तो वो अपने दायित्वों से हट जाते हैं, उन्हें पूरा नहीं कर पाते। तो मेरा मानना ये है, चाहे आप मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद जाओ या ना जाओ, लेकिन घर में बैठे हुए बड़े बुजुर्गों को इतना मान सम्मान दे दो, 2 घड़ी बैठकर उनसे बात कर लो, ताकि उनको लगे कि इनको हमारी फिक्र है। उन्हें आपके पैसों की ज़रूरत नहीं है, उन्हें आपकी किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ चाहते हैं आपसे 2 घड़ी मीठे बोल। जब आप वो बोल देते हो तो उनकी सारी थकान दूर हो जाती है और वो मन ही मन में खुश होने लगते हैं। और जब आपके कोई अच्छे बुरे काम हैं, जो भी, जब आप घर से निकलो तो उनसे राय लेकर निकलो, चाहे उनकी राय को आप मानो या ना मानो, लेकिन उनसे एक राय ज़रूर लेकर निकलना। आप नहीं जानते हो आपके वो काम कैसे सफल हो जाएंगे, आपको नहीं पता चलेगा। कहाँ कमी है, कहाँ बढ़ोतरी है, आपसे ज़्यादा आपके बड़े जानते हैं, क्योंकि भगवान ने कहा मैं हर घर में नहीं पहुँच पाता, इसलिए मैंने हर घर में एक माँ और एक पिता को छोड़ रखा है, जो मेरा काम करते हैं, जो मेरे ही तरह आप लोगों का ध्यान रखते हैं। तो आप चाहे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे ना जाओ, लेकिन अपने माँ बाप के चरण पकड़कर, उनसे पूछकर हर काम करो, तो आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। हो नहीं सकता कि आपको मंजिल प्राप्त ना हो। पर हम लोग क्या कहते हैं, इनसे पूछना क्या, इनको कौन सी समझ है। नहीं समझ, मैं मानती हूँ, लेकिन जब उन्होंने एक वर्द हाथ आपके सिर पे रख देना है, जाओ तुम्हारे काम बन गए, उस काम को परमात्मा भी रोक नहीं सकता। ये मेरे साथ हुआ है, इसलिए बोल रही हूँ। क्योंकि उनका हाथ जब आपके सिर पर आ जाता है तो भगवान को भी उनकी बातों को पूरा करना पड़ता है। लेकिन हम निकम्मी संतानें उनकी सेवा नहीं कर पाते। मेरे समेत ध्यान रखें अपने माँ बाप का। ओम साईं, साईं भली करे।